राम भंजव भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजव भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। ठाढ़ी भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगुराज लजाए। उठहु राम भंजव भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। एक विश्व मंच है धनुष यज्ञ के रूप में जनकपुर में हो रहा है। चारों तरफ उत्साह का वातावरण है। राजा जनक उत्साहित है। संपूर्ण मिथिला वासियों के मन में यह कौतूहल है कि धनुष यज्ञ में आज कौन धनुष को भंग करने वाला है। कौन ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो सीता जैसे एक कन्या को वरने वाला है, उसका वर बनने वाला है। उत्साह का वातावरण है चारों तरफ। देश देशांतर के 10,000 से ज्यादा भी राजा वहां उपस्थित हैं। अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर बैठे हुए हैं। वह अपने दावा पेश कर रहे हैं कि सीता पर मेरा अधिकार है। और देखते ही देखते ऐसा होता है कि कुछ क्षण में वह विश्व मंच है, जो उत्साह का मंच है, वह तनाव का मंच बन जाता है। भूप 10 सहस 10 एक हूं 12, और लगे उठा वहीं डरई नटारा। जब वो शिव धनुष है इतना जड़ हो जाता है कि 10,000 राजा भी एक साथ मिलकर के उठाने का प्रयास करते हैं, वो हिलता नहीं है। और इसके परिणाम स्वरूप जो उत्साह कौतूहल का वातावरण है वह संपूर्ण तनाव के वातावरण में बदल जाता है। महाधैर्यवान राजा जनक है, वो खड़े हो जाते हैं और मानो क्रोध में, पीड़ा में, व्यग्रता में, संताप में, तनाव में दुखी होकर के घोषणा करते हैं राजा जनक। कहां पर? विश्व मंच में, जहां ऐसा कोई भी सृष्टि का, इस धरती का एक भी व्यक्ति है वह दूर नहीं था जो अपने आप को वीर समझता है। उस सभा में राजा जनक का तनाव देखिए। अब झनिको भाखे बटमानी, और वीर विहीन मही मैं जानी। कि वो कहते हैं कि यदि मुझको यह पता होता कि ये धरती है वीरों से खाली है, मैं इस भ्रम में को नहीं पालता कि सृष्टि पर कोई वीर ऐसा है जो सीता के योग्य है, तो मैं इतना बड़ा प्रण नहीं करता, अपनी बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता। मैंने पिता होकर के ये कलंक अपने हाथ मोल ले लिया इस भ्रम में कि सृष्टि में कोई वीर है। आप कल्पना कीजिए तनाव का क्या वातावरण रहा होगा वहां पर। कुछ क्षण पहले जिस सभा पर सिर्फ वीरता की बात हो रही हो, पराक्रम की बात हो रही हो, उस सभा पर देश देशांतर के 10,000 से भी राजा है अपना नाम, यश, वीरता, तेज, प्रताप, सम्मान गंवाकर सिर झुकाए बैठे हुए हैं। और धरती में सबसे धैर्यवान राजा कहे जाने वाले राजा जनक हैं, वह संताप ग्रसित हैं। लेकिन उस सभा में एक और व्यक्ति है, एक मात्र व्यक्ति है उस सभा में जो अपने आप को इस तनाव और निराशा से अप्रभावित रखते हैं। यही सूत्र है तनाव प्रबंधन का। उस व्यक्ति की ओर जरा भी ध्यान केंद्रित कीजिए, आपके जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा। वह व्यक्ति है अपनी सहजता, सरल आचरण एवं सुरुचिपूर्ण व्यवहार के कारण संपूर्ण सभा और भूमंडल के तनाव को हरने में सफल हो जाते हैं। वह स्वयं को तो तनाव से मुक्त रखते ही हैं, और वह व्यक्ति होते हैं श्री राम। वह व्यक्ति होते हैं श्री राम। तो रामचरितमानस ने मुझको जो तनाव प्रबंधन या तनाव से मुक्ति और तनाव से निवारण के जो सूत्र है, मैं आपके सामने बांटने का प्रयास करूंगा। और मेरे आश्रय होंगे श्री राम, जो सिर्फ एक प्रबंधन नहीं, तनाव प्रबंधन नहीं, जीवन के प्रबंधन के गुरु हैं। तो उनके आश्रय लेकर मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूंगा
सर्वप्रथम राजभोग शासकीय महाविद्यालय मंडीदीप के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुझको आमंत्रित करने के लिए मैं संस्था के प्राचार्य डॉक्टर राजेश खरे जी और प्रभारी डॉक्टर संतोष जी भदौरिया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम में मैं अपने विचार आगे रखूं, सर्वप्रथम मैं प्रणति निवेदन करना चाहता हूं समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी, निदेशक रामायण केंद्र भोपाल, विद्वान डॉक्टर सतीश कुमार शास्त्री जी, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति प्रचारक जो हरिद्वार से हैं, उनके प्रति मैं प्रणति निवेदन करता हूं। और मुझको सुनने वाले जो छात्र हैं, प्राध्यापक हैं और देश देशांतर के जो लोग हैं रामचरितमानस पर अपना आश्रय, अपनी निष्ठा लगा करके रखे हुए हैं, उन सबके चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो श्री रामचरितमानस में वस्तुतः श्री रामचरितमानस को के साथ यदि कुछ एक अन्याय मुझसे कुछ पूछे तो उनको हिंदू के धर्म ग्रंथ के रूप में जो प्रचार प्रसार मिला है, इसके चलते बहुत सारे लोगों की असहजता हुई है। यह रामचरितमानस का बहुत बड़ा नुकसान है, एक मानव जगत के लिए नुकसान है, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर जहां पर आपके मन में संशय है, रामचरितमानस के कोई एक पृष्ठ उठा लीजिए, कोई एक दोहा, कोई एक चौपाई है, उस संशय के निवारण के लिए पर्याप्त है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं जिनके जीवन में गुरु तत्व तो नहीं है, आज तो गुरु पूर्णिमा है, मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं, जिनके जीवन में गुरु तत्व तो नहीं, वो श्री रामचरितमानस को गुरु मान ले। श्री रामचरितमानस को एक जीवंत गुरु आपके पास रहेंगे हर कदम पर। श्री रामचरितमानस है जीवन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। जीवन के हर समस्याओं के लिए, तनाव उसमें से एक बहुत छोटी समस्या है, हम बड़े बड़े समस्याओं से घिरते रहते हैं, और तनाव तो ऐसी बातों बातों में रामचरितमानस है वह सूत्र देते हैं कि तनाव से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, और यदि मुक्ति नहीं मिल रही है तो उससे नुकसान को कैसे हम कम से कम कर सकते हैं। सफल एवं संतोष जीवन जीने के लिए जितने भी प्रबंधन चाहिए श्री रामचरितमानस में विस्तृत और उदाहरण के साथ उपलब्ध है। वह ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, और मैं अध्यात्म की बात करूं तो एक जीव के रूप में, एक आत्मा के रूप में, यदि आपको एक सफल और संतोषपूर्ण जीवन, देखो सफल जीवन बहुत लोग जी लेते हैं, महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा है, और किससे लिपट जुड़ाता सबको ज्वाला में जलते देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति हैं, अपने सफलता के चरम शिखर पर बैठ करके ऐसी पंक्तियां लिखते हैं। तो हर व्यक्ति है अपनी ज्वाला में जल रहा है। सफलता है ये भौतिक रूप से है, लौकिक रूप से दिखता है, संतोष है आंतरिक है। जब अध्यात्म जागृत हो जाता है व्यक्ति के जीवन में, तब वह सफलता से संतोष प्राप्त करने का प्रयास करता है, उस यात्रा को प्रारंभ करता है। तो रामचरितमानस है ना सिर्फ सफलता के बल्कि संतोष के लिए भी जितने प्रबंधन की आवश्यकता है उसका विस्तृत उदाहरण सहित इसमें सारे व्याख्यान उपलब्ध हैं, आप उसका आश्रय ले सकते हैं। और हर लोगों के लिए, चाहे स्वयं को विदेह राज समझने वाले राजा जनक हो, चाहे अगस्त जैसे क्रांतिकारी ऋषि हो, चाहे केवट जैसे, शबरी जैसे अबोध लोग हो, चाहे श्राप ग्रसित अहल्या हो, और चाहे अपने अपने उपलब्धियों के चरम में पहुंचकर धरातल में आने वाले विश्वामित्र जैसे गुरु हो, ऋषि हो, आप इस किसी भी श्रेणी में आते हो, चाहे आप अपनी उपलब्धियों की ओर यात्रा कर रहे हैं या उपलब्धियों के चरम पर पहुंच के नीचे गिर चुके हैं, चाहे आप केवट जैसे हो, शबरी जैसे हो, शापग्रस्त हो, आपको लगता है कि आप भाग्य पर विश्वास करते हैं, आप नियति पर विश्वास करते हैं, तो आपको लगता है कि नियति ने आपके साथ ठीक नहीं किया है, तब भी रामचरितमानस आपके लिए आश्रय है। तो हम तनाव के निवारण के लिए जो आश्रय खोजते हैं, उससे पहले तनाव है क्या? ये टेंशन, अवसाद, डिप्रेशन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो जब हम जीवन से ज्यादा जगत को महत्व देना प्रारंभ करते हैं, वही तनाव है। जीवन महत्वपूर्ण है मेरे लिए, जगत महत्वपूर्ण है, जगत माध्यम है।
तो ये जगत है, माध्यम है इस आत्मा को, इस जीव को एक उपलब्धियों के लिए, अपनी यात्रा को ले जाने के लिए। लेकिन मैं जगत को इतना महत्वपूर्ण दे देता हूं, जगत के लोगों को इतना महत्वपूर्ण कर देता हूं कि मेरे लिए जीवन गौण हो जाता है और मैं तनावग्रसित हो जाता हूं। और यदि मैं कहूं एक शब्द में कि तनाव का कारण क्या है, तो बाहरी परिस्थिति से संतुलन एवं सामंजस्य बनाने की हमारी अक्षमता। और आजकल के नई पीढ़ी, मेरे बच्चे सुन रहे हैं, मैं उनको विशेष आग्रह करूंगा कि आप बड़े सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं। हमारी पीढ़ी तो बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करती थी। हमको एक पेन चाहिए होता था, तो वो एक पेन है 1 साल तक हम उपयोग करते थे, और उस पेन को यदि किसी कारण टूट गया, गुम गया, तो हम बहुत घबराते थे अपने पिताजी के समक्ष डिमांड रखने के लिए, मुझे एक पेन और दे दीजिए। आपके पास तो आपकी इच्छा नहीं है, तब भी इतने सारे संसाधन है, अपने माता पिता आपके सामने रख देते हैं। और यही समस्या है, मैं बाहरी परिस्थितियों में संतुलन और सामंजस्य बनाने की मेरी जो क्षमता है वह क्षीण होती चली जाती है, और यही तनाव का महत्वपूर्ण कारण है। तो यदि तनाव के कारणों का और उनके लक्षणों की हम बात कर लिए, तो मैंने रामचरितमानस से 3 सूत्र निकाले। ये जो 3 सूत्र है, ये तनाव के निवारण के लिए पर्याप्त है आपके लिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं प्रयास करता और डुबकी लगाता तो और सूत्र निकाल सकता था, लेकिन मुझको लगा कि नहीं, ये 3 सूत्र काफी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और मंत्र की तरह, ताबीज की तरह लेके जाइएगा, अपने गले में लटका लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं, रामचरितमानस की सौगंध है मुझको, यदि ये 3 सूत्र आप अपने जीवन में ले आए तो आपको तो तनाव होगा नहीं, आपके आसपास रहने वाले, आपके परिवेश में, आपके संबंध में रहने वाले लोग हैं, वह तनावग्रस्त नहीं होंगे। पूरी गारंटी के साथ, पूरे अनुभव के साथ यह बात कह रहा हूं मैं। ये 3 सूत्र है। पहला है सहजता, दूसरा है स्वीकार्य, और तीसरा है संवाद। ये मूलतः व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण हैं। सहजता पहला गुण अपने जीवन में रखिए। यदि आपको तनाव है या नहीं, इसको आपको मापना है, जांचना है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, या कोई व्यक्ति आपको कह दे आप तनावग्रस्त हो या नहीं हो, तो आप एक छोटा सा टेस्ट कर लीजिए अपने घर में बैठ करके। और वह टेस्ट है, आप देखिए कि आप अपने सहजता से दूर तो नहीं चले गए। तनाव है, सबसे पहले काम करता है, आपको अपनी सहज गुणों से दूर लेकर के चला जाता है, अपने सहज स्वभाव से दूर लेकर के चला जाता है। क्षण क्षण पर हंसने वाला व्यक्ति है, वह मौन धारण कर लेता है। बातों बातों पर अपने विचार रखने वाला व्यक्ति है, झिझकता है। दूसरों को गले लगाने वाला व्यक्ति है, वह खुद है, वह शंकित रहता है कि कोई मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। आप अपने सहज गुणों से दूर चले जाते हैं, ये तनाव के लक्षण है। सहजता को वापस ले जाइए, तनाव आपसे दूर चले जाएगा। मैं फिर वही विश्व मंच का उदाहरण दूंगा, जहां पर धनुष तोड़ने के लिए 10,000 राजा बैठे थे। रामचरितमानस को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देख लेंगे कि तनावग्रस्त कौन है और तनाव से मुक्त कौन है, उनके लक्षण क्या है। जीवन के लक्षण को आप अपना लो। जैसे ही बंदी जन है वहां पर घोषणा करते हैं राजा जनक के प्रण का, तो जो राजा बैठे रहते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं देखिए, उनकी भाव भंगिमाएं देखिए, उनका आचरण देखिए, उनकी व्याकुलता देखिए। उस समय पर सुनिपन सकल भूप अभिलाषे अभट मानी अतिशय मन माखे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे ही बंदीगण है वहां पर घोषणा करते हैं कि धनुष को जो तोड़ेगा वो हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है कि अपनी बेटी विश्व सुंदरी सीता को उनको सौंप देंगे। पहली प्रतिक्रिया उन राजाओं की, सुनपन सकल भूप अभिलाषे। पहले लोभ आता है मन में अभिलाषा के रूप में कि मैं तोड़ दूं इसको, पहला विकार। दूसरा विकार है भटमानी अतिशय मन माखे, अहंकार, दूसरा विकार। और तीसरा कौन है? मन माखे, मन में क्रोध आता है। अब सोचिए, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इस ये रास्ता है तो ये नरक की ओर लेकर के जाता है। लक्षण देखिए उन राजाओं के। तो ये पहला सिग्नल देते हैं वो। पहले मन में लोभ आता है, दूसरा अपने वीरता का अहंकार आता है,
और मन में क्रोध आता है। एक बड़े संकल्प से जुड़ने जा रहे हैं आप, और इतना बड़ा संकल्प है, उस संकल्प को पाने के लिए 10,000 लोग हैं। इतनी तो आजकल नौकरियों में भी चैलेंज नहीं है, इतना संघर्ष नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि एक पद के लिए 400-500 लोग एप्लीकेशन भरे हैं, आप घबरा जाते हो। आप सोचो विश्व मंच पर कितने लोग थे, एक धनुष तोड़ना था, एक सीता जी थी, 10,000 राजा थे। कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा। और इतने बड़े संघर्ष के लिए आप अपने आप को तैयार कैसे कर रहे हैं? इतने बड़े संघर्ष को जीतने के लिए आप वहां गए हुए हो, आपकी तैयारी क्या है? मानसिक तैयारी क्या है? लोभ, अहंकार, क्रोध, और आप चाहते हो कि आपके अंदर जीवन में तनाव ना हो। आगे देखिए, ये तो जैसे ही बंदीगण हैं, उनकी घोषणा सुन करके ये पहली प्रतिक्रिया है राजाओं की। लेकिन जब उनको अवसर मिलता है, एक एक राजा जाते हैं क्रमशः, जिनको अवसर मिलता है तुलसीदास जी उनके लिए लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं। परिकरी बांधी उठे अकुलाई, और चले इष्ट देवन सिर नाई। पहले परिकरी बांधते हैं, कमर में कस के अपना जो उत्तरी है उसको बांधते हैं। आप दृश्य रूप में देखिए उन राजाओं का कैसे कर रहे हैं। परिकरी बांध, और उठते कैसे? अकुला करके उठते हैं। और इतना सब कर लेने के बाद धनुष की ओर चलना शुरू करते हैं। क्या क्या उनके लक्षण हैं? लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, आकुलता, व्याकुलता, जितने भी नकारात्मक भाव हो सकते हैं एक व्यक्तित्व के, सभी को धारण किए हुए हैं। फिर अंत में उनको ध्यान आता है कि भाई मेरे गुरु भी हैं, तो उनकी ओर प्रणाम कर लूं, तो उनको प्रणाम करते, अंतिम काम करते हैं वो। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि तमक ताकि तकी शिव धनु धरहि, और उठई न कोटि भांति बल करहि। लक्षण ही बताता है कि असफलता के लक्षण है, लक्षण ही बताता है कि तनाव के लक्षण है। इन लक्षणों को दूर कर लीजिए, जीवन से तनाव हट जाएगा। और ये लक्षण क्या है? ये लक्षण है सहजता का दूर चले जाना। वो राजा स्वभाव से ऐसे नहीं थे, वो हर समय ऐसे व्यवहार नहीं करते थे, वो भी विनोदी थे, वो भी जीवन को आनंद में जीते थे, वो भी अपने इष्ट मित्र साथियों के साथ उतना ही मन विनोद करते थे। लेकिन जब जीवन में संघर्ष की बारी आई, जीवन में कुछ पाने की बात आई, जीवन में लक्ष्य की ओर स्वयं को समर्पित करने का समय आया, वो अपनी जीवन की सहजता से दूर हो गए। सहजता से दूर होते ही तनाव उसके ऊपर हावी हो गया। अपने जीवन से सहजता को जाने मत दीजिए। इसके विपरीत राम जी वहां बैठे, एक सामर्थ्यवान व्यक्ति है मात्र वहां पर, लेकिन उनके मन में कोई विकार नहीं है, कोई आकांक्षाएं नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, एक तमाशबीन की तरह बैठे हुए हैं। उनसे आग्रह किया जाता है, उनसे निवेदन किया जाता है, उठाहूं राम भंजव भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। उठो राम। उनको आदेश मिल गया है, लेकिन उनका व्यवहार देखिए। मैंने राजाओं का व्यवहार बताया, अब श्री राम जी का व्यवहार देखिए, उनकी सहज देखिए। पहले क्या करते हैं? सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा। बाकी राजा आखिरी में जो काम करते हैं, राम जी पहली कर रहे हैं। जैसे ही गुरु है उनको आज्ञा देते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, वो सबसे पहले उनके चरणों में सर झुका लेते हैं और हर्षु विषाद न कछुर आवा। ना हर्ष है ना विषाद है। उसके बाद ठाढ़ी भये उठी सहज सुभाए। वैसे ही सहजता से खड़े होते हैं। और कैसे खड़े होते हैं? ठवनी जुबा मृगुराज लजाए। ऐसे सहजता से खड़े होते हैं कि जिसको देख करके कोई भी लजा जाए, मृगराज लजाए। तुलसीदास जी उपमा देते हैं। राम अपनी सहजता नहीं छोड़ते। और सब कुछ करने के बाद जब राम जी चलते हैं तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? सहज ही चले
शब्द ध्यान दीजिएगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी। कोई अभिमान नहीं है। किसको? उनके लिए उपमा में कहा जा रहा है, विशेषण में कहा जा रहा है सकल जग स्वामी, जो अपने सामर्थ्य से संपूर्ण सृष्टि पर राज्य करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति हैं। उनके अंदर अभिमान नहीं है, वो अपनी सहजता से दूर नहीं है। सहज ही चले सकल जग स्वामी। और कैसे चल रहे हैं? मत मंजुबर कुंजर गामी। एक मतवाले हाथी की तरह ऐसे चल रहे हैं लक्ष्य की ओर। मैं सारे विद्यार्थी से अनुरोध करूंगा कि बच्चों ऐसे ही मतवाले हाथी की तरह चलना अपनी लक्ष्य की ओर। मन में कोई क्रोध नहीं, कोई विकार नहीं, कोई भय नहीं, कोई लालसा नहीं। एक ही चीज रखना, अपने ज्ञान का आत्मविश्वास, अपनी प्रतिभा का आत्मविश्वास, अपने गुरुओं द्वारा दिए हुए जो ज्ञान विशेषता प्रसिद्धि है उन पर विश्वास रखना। और जिस सहजता से अपने लक्ष्य की ओर जाओगे तो जीवन के बड़े बड़े धनुष को तोड़ लेंगे आप। और होता भी वही है। चलत राम सब पुर नर नारी और पुलक पूरी तन भय सुखारी। संपूर्ण सभा जो तनावग्रस्त थी, वह संपूर्ण सभा क्या है कि तुलसीदास लिखते जैसे ही राम अभी तक धनुष नहीं तोड़े हैं, राम जी धनुष तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन अपने जीवन की सहजता के कारण राम है उस तनावग्रस्त वातावरण में सबके मन में प्रसन्नता भर देते हैं। तो आप दो काम कर सकते हैं। अपनी जीवन की सहजता को बचा करके रखेंगे तो आप तो स्वयं तनावग्रस्त नहीं रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जैसे राम जी हैं अपनी सहजता को रख करके वो तनावग्रस्त तो नहीं होते, लेकिन अपनी सहजता के कारण वहां उपस्थित आपके वातावरण में जो भी लोग उपस्थित हैं उनको पुलक पूरी तन भय सुखारी, सबको सुख मग्न कर देते हैं। आप भी कर सकते हैं ये क्षमता। रामायण का पहला सूत्र लीजिए, रामायण का पहला सूत्र लीजिए। अरे हद तो ये हो गई सहजता की। इतने के बाद जब राम जी धनुष के पास पहुंच गए, पहले तो जैसे ही गुरु ने कहा तब प्रणाम करते हैं उनको, उनसे आज्ञा लेते हैं। अब कल्पना कीजिए, गुरु वशिष्ठ हैं, गुरु विश्वामित्र जी हैं, वो बड़े से मंच पर बैठे हुए हैं और राम जी बीच सभा में रखे हुए धनुष के पास पहुंच गए हैं और राम जी धनुष का निरीक्षण करते हैं मन ही मन। और धनुष का निरीक्षण करते हैं तो तोड़ देते धनुष को। राम जी का फिर व्यवहार देखिए, राम जी क्या करते हैं? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। वहां पर गुरु नजदीक नहीं है, उनके चरण को छू नहीं सकते, उनसे कह नहीं सकते प्रणाम गुरुवर मुझको आज्ञा दीजिए, मुझको आदेश दीजिए, मैं यशस्वी हूं। राम फिर भी उस अवसर का लाभ उठाते हैं और जो उनके पास उपलब्ध है उस साधन का उपयोग करते हैं, मन ही मन गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा और अति लाघव उठाय धनु लीन्हा। और इतने तत्परता से धनुष उठाते हैं कि जिसको बड़े बड़े राजा है अपने संपूर्ण पराक्रम से इंच भर नहीं हिला पाते, राम जी की सहजता देखिए। वो धनुष को ऐसे उठाते हैं कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू न लखा देख सब टहाड़े और तहि क्षण राम मध्य धनु तोरा और भरे भुवन धुरी घोर कठोरा। लक्ष्य तक पहुंचने की यह सूत्र है। जीवन से सहजता को जाने मत दीजिए, सहजता को जाने मत दीजिए और असहज मत होइए। कोई वातावरण है तो सबसे पहले देखिए कि मैं असहज तो नहीं हो रहा हूं, मैं अपने स्वाभाविक गुण को तो छोड़ तो नहीं रहा हूं। यदि उस स्वाभाविक गुण को पकड़ लेंगे तनाव भाग जाएगा आपके पास से, उसका काम नहीं है। फिर वो समझ जाएगा इस व्यक्ति के पास मेरा कुछ नहीं चलेगा, वो कोई दूसरा व्यक्ति खोजेगा। तो पहला सूत्र, जीवन में सहजता को बचाए रखिए। दूसरा, स्वीकार्य। जैसे मैंने कहा ना कि बाहरी परिस्थितियों से सामंजस्य की मेरी क्षमता नहीं है, मैं स्वीकार नहीं कर पाता। जीवन जीने के लिए सिर्फ दो ही शर्त है, दो ही शर्त है, कोई बीच का कोई मध्य मार्ग नहीं है। दो ही शर्त है, या तो इतने सामर्थ्यवान हो कि परिस्थिति को अपने अनुकूल करो या फिर परिस्थिति के अनुकूल हो जाओ। दो ही शर्त है। और परिस्थिति का अनुकूल हो जाने का मतलब यह नहीं है कि अन्याय और पाप के भागी बन जाओ। परिस्थिति के अनुकूल हो जाने का अर्थ यह है
कि उस परिस्थिति के अनुकूल होकर के उन लोगों के बीच रह करके अपने सद्गुणों को प्रकट कीजिए, सद्गुणों का प्रदर्शन कीजिए। नहीं तो आप तनाव में रहेंगे तो ना आपके सद्गुण काम आएंगे और न ही आपकी विवेक और न ही आपकी बुद्धि कौशलता, कुछ भी काम नहीं आना है। ये सब जो गुण है ना, ये सब गुण है, समस्याओं से दोस्ती करे तब इसकी उपयोगिता है। नहीं तो घर में बैठ करके कितने बड़े ज्ञानी हैं, क्या आवश्यकता है उन सब चीजों की। तो या तो अपने ज्ञान के बल पर परिस्थिति को अनुकूल कर लो, या परिस्थिति के अनुकूल हो जा करके उस परिस्थिति को ठीक करने का प्रयास करो, स्वीकार करो। परिस्थितियों को स्वीकार कर अपने कर्म और पुरुषार्थ के लिए संलग्न होने से जीवन के अवसाद है उपलब्धियों में बदल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, भरत इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। मुझको नहीं लगता कि सृष्टि में जितना अवसाद, जितना तनाव, जितना टेंशन भरत को था, जाने राम कुटिल कर मोही और लोग कहें गुरु साहेब द्रोही, लेकिन भरत यही करते हैं, स्वीकारते हैं वो परिस्थिति को। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठ सदा सदोषु और आपन जान न त्यागी यही मोहि रघुबीर भरोसु। स्वीकार था उनको, और भरत है उस अवसाद को उपलब्धियों में बदल लेते हैं। आप भी यह कीजिए, परिस्थितियों को स्वीकारिए और परिस्थितियों को स्वीकार करके अपनी विशेषता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा का उपयोग कीजिए और उन तनाव को उपलब्धियों में बदलने का प्रयास कीजिए। राम इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। राज्य मिलने वाला था, चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे, वो वनवास मिल गया और क्या कहते हैं कि भाई वनवास है माता, बड़ी कृपा की आपने वनवास दिए। मुनि गण मिलहि विशेष बन सबहि भांति हित मोर तामह पितु आयश बहुरी सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू अब विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू और जाओ न जाओ बन ऐसा हु काजा और प्रथम गनहि मोहि मूढ़ समाजा। कैसे स्वीकार करते हैं राम जीवन के परिवर्तन को। कितना बड़ा परिवर्तन है। आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। राम से सीखिए, छोटे छोटे परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। गंगा पार करने के लिए एक व्यक्ति है, अड़ंगा लटका देता है और ऐसी बचकानी बात कर रहे हैं, राम मुस्कुराते हैं वहां पर, स्वीकार करते हैं केवट के एग्जिस्टेंस को। राम कह सकते थे, उनके मित्र खड़े थे, केवट के राजा वहां खड़े थे, निषाद राज, उनसे कहते थे भैया केवट को समझाओ, ये क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं, या भैया एक काम करो तुम मेरे लिए दूसरी व्यवस्था करो, 1000 नाविक आ जाते। राम बोलते हैं नहीं, परिस्थितियों को स्वीकारो, भागना नहीं है परिस्थिति से। जूठे बेर मिले या 56 भोग मिले, हर परिस्थिति को स्वीकारो। राम ने तो सीता हरण की घटना को भी स्वीकारा और सीता हरण को उन्होंने रावण के आतंक से मुक्ति का माध्यम बनाया संपूर्ण सृष्टि के लिए। ये यात्रा कीजिए, स्वीकार्य है, सर्वप्रथम स्वीकारिए और स्वीकारने के बाद अपने सद्गुणों का प्रदर्शन कीजिए। यदि ये दूसरा गुण आपके जीवन में है तो आप तनाव में तो नहीं रहोगे, लेकिन तनाव को उपलब्धियों में बदलने का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा, कला आप सीख जाएंगे, आप निपुण हो जाएंगे। और उसके बाद जो व्यक्ति तनाव में, जैसे संतोष जी कह रहे थे कि आत्महत्या की बात सोचते हैं, आप मेडल की बात सोचोगे, आप प्रशस्ति की बात सोचोगे, कितना अच्छा जीवन होगा। तनाव को भी लगेगा यार किसी व्यक्ति के पास गया, कोई अच्छा व्यक्ति मिला जीवन में, तनाव भी आपको पाकर के आपको गले लगा करके प्रसन्न हो जाएगा। यह स्वीकार लाइए। तनाव से बचने के लिए जो तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र मुझको रामचरितमानस देता है वह है संवाद। संवादहीनता ही तनाव का कारण है। हम बातचीत करना बंद कर देते हैं, और यदि तनाव का कारण संवादहीनता नहीं है, किसी कारणों से तनाव के और दूसरे कारण हैं, तो संवादहीनता होने के बाद तनाव सघन हो जाता है। तो संवादहीनता से बचिए, बातें करते रहिए लोगों से। अबोलापन किसी समस्या का समाधान नहीं है, अबोलापन किसी समस्या का समाधान नहीं है। और अबोलापन भी रखना है ना तो बच्चों से सीख लीजिए, अपने बच्चों से सीख लीजिए, जो 2 मिनट के लिए अबोलापन रखते हैं और उसके बाद फिर बोलना शुरू कर देते हैं। जीवन में संवाद स्थापित करके रखिए। और रामचरितमानस है वह संवाद संहिता ही है, संवाद का ग्रंथ है। काग भसुंडी गरुड़ प्रति और याज्ञवल्क भारद्वाज
और महादेव गिरजा प्रति तुलसी संत समाज, हर व्यक्ति है वह संवाद कर रहा है। और रामचरितमानस आप पढ़े होंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, मनन कीजिएगा कि रामचरितमानस में जो पात्र संवाद में संलग्न है ना, वह आनंदमय है, वह तनावग्रस्त नहीं है, वह प्रसन्न है, वह अपने जीवन को मौज से जी रहा है। लेकिन जो पात्र संवादहीनता के शिकार हैं, जो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, वो भयंकर तनाव में है। आप फिर से रामचरितमानस के पात्रों को थोड़ा सा अनुभव कीजिएगा इस संगोष्ठी के पश्चात, आप भी संवाद में संलग्न हो जाइए। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, प्रसंग है, बालकांड का ही प्रसंग है, सती के संदेह का। कितना बढ़िया जीवन चल रहा था, इस सृष्टि के सबसे पवित्र, सबसे अनुकरणीय जोड़ी है पति पत्नी के रूप में, दाम्पत्य के रूप में भगवान शंकर और सती का। लेकिन सती के मन में संदेह होता है और पति के प्रति अविश्वास, और राम की परीक्षा लेने पहुंच जाती है। वो राम की परीक्षा लेने तक तो ठीक है, उनके बाद वो शंकर से आकर के झूठ बोलती है, कछिन परीक्षा लिन्न गोसाई और किन्न प्रणाम तुम्हारी नाई। झूठ भी बोलती है, विकार है, सहजता से दूर चली गई सती। सती का स्वाभाविक गुण नहीं था, सती का स्वाभाविक गुण नहीं था संदेह करना, सती का स्वाभाविक गुण नहीं था पति के बातों पर। और पति शंकर, शंकर जगत बंद जगदीशा, वो सती खुद कहती हैं, संपूर्ण सृष्टि है, मेरे पति हैं, उनको जगदीश कहते हैं, उनको वंदना करते हैं। सती का स्वाभाविक स्वभाव नहीं था कि शंकर पर अविश्वास करे, सती का स्वाभाविक स्वभाव नहीं था कि वो अपने पति से झूठ बोले। सती अपने स्वभाव से दूर चली जाती हैं। दूर चली जाती है तो क्या होता है, तनाव होता है, और तनाव होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ दंपत्ति के बीच में अबोलापन हो जाता है, संवादहीनता हो जाता है। भगवान शंकर है, सती को बोलते हैं कि अब तुम सहचरी नहीं रहोगी, अब तुम वामांगी नहीं रहोगी, अब तो तुम्हारा आसन मेरे सामने है, तुम बैठो। और इतने तनाव के बाद जो परिणाम होता है, वो सती को आत्मदाह करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद वही सती है पार्वती के रूप में भगवान शंकर को प्राप्त करती हैं, वर्ण करती हैं, और उन दोनों के बीच में संवाद स्थापित होता है। उन दोनों के बीच में कुछ नहीं, सबसे पहले संवाद स्थापित होता है। और वो संवाद स्थापित होता है तो भगवान शंकर है सती से बोलते हैं, हाँ सती, तुम्हारे मन से तुम अपने सहजता में आ गई हो, अब तुम्हारे मन से संदेह दूर हो गया है, अविश्वास दूर हो गया है, अब तुम्हारे मन के विश्वास को देख करके मैं संवाद करता हूं। और भगवान शंकर क्या संवाद करते हैं, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, और कहा भुसुंडी बखानी सुना गरुड़ नायक विहद। फिर रामचरित की कथा सुनाते हैं, और उस कथा से उन दोनों दंपतियों के बीच में प्रेम प्रगाढ़ होता है, और उस प्रेम के चलते, उस प्रेम की जो प्राप्ति है, वह सृष्टि का कल्याण है। संवाद बना करके रखिए जीवन में। संवादहीनता है वह तनाव को सघन करता है। रावण देखिए, रावण के जीवन में कोई तनाव नहीं था। रावण अपने शर्तों पर जीवन जीता था, मौज से जीवन जीता था। क्या क्या मौज थे रावण के, पता है आपको? क्या 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 क्षमता थी रावण की, पता है आपको? रावण आवत सुनहि सकोहा, देवन तकहि मेरु गिरि खोहा। देवता घबरा करके कंदराएं खोजते थे, इतना रौब था रावण का। रावण के कारण संपूर्ण सृष्टि में तनाव था। एकमात्र सृष्टि में कोई था तनाव मुक्त था तो रावण था। कोई तनाव नहीं था। सीता हरण की घटना हुई, सीता हरण की घटना के बाद भी रावण के जीवन में उतना तनाव नहीं था। रावण के जीवन में तनाव कहां से आया? रावण के जीवन में तनाव आया कि रावण ने संवादहीनता को ओढ़ लिया। रावण किसी से संवाद नहीं किया, उसके बाद किसी से संवाद नहीं किया। मंदोदरी और रावण संवाद नहीं किया, उसको छोड़ दो। रावण किसी से संवाद कर लेता कि भाई मैं सीता हरण किया, अच्छा किया कि नहीं किया, अब आगे क्या करना चाहिए, मानो ना मानो बात की बात है। रावण संवादहीनता को ओढ़ लिया। मंदोदरी पत्नी के रूप में संवाद करने आती, रावण उसको अपशब्द बोल के भगा देता। भाई विभीषण आते, लात मार के भगा देते। अरे रावण तो संवादहीनता के कारण इतने तनाव, और दिन ब दिन तनाव बढ़ते गया उसके जीवन में।
और तनाव का स्तर इतना बढ़ गया कि रावण तो अपने संस्कार भूल गया, महाज्ञानी रावण। और माल्यवंत उनके मंत्री थे और माल्यवंत उनके नाना थे। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्रीवर। वो उनको समझाते हैं कि हे दशशीष, ये तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है, इससे तुम्हारा कल्याण होना नहीं है। रावण उससे भी संवाद नहीं करता। रावण क्या जवाब देता है? रावण संस्कार भूल जाता है। रावण कहता है कि बूढ़ हो नहीं तो मरते हो तो ही, और अवझ निरिस उपजाय मोही। बूढ़ा है तू, नहीं तो मार देता तेरे को। ये स्थिति है संवादहीनता की। जीवन में संवादहीनता से दूर रहिए। इसके विपरीत राम को देखिए। राम के जीवन में तनाव की पराकाष्ठा है सीताहरण के कारण, लेकिन राम है सबसे संवाद करते हैं। लक्ष्मण से संवाद करते हैं, शबरी से संवाद करते हैं, सुग्रीव से संवाद करते हैं, समुद्र से संवाद करते हैं, विभीषण से संवाद करते हैं, नरनील से संवाद करते हैं। हर व्यक्ति से राम संवाद करते हैं और संवाद करते ही तनाव राम से दूर भाग जाता है। और राम है फिर एक नई सेना बनाते हैं। तनाव से दूर रहने से का कारण मात्र तनाव से दूर रहकर ही राम है वहां रुकते नहीं है। संवाद का प्रतिफल क्या होता है? राम है विश्व विजयी रावण को जीतने के लिए एक ऐसी सेना का निर्माण करते हैं संवाद के माध्यम से, जो लोक कल्याण का काम करता है। इसीलिए यह संवाद जीवन में बनाइए। जिससे तनाव का कारण हो रहा है, बात कीजिए अपने मित्रों से, परिजन से, गुरुजन से, भाइयों से बात कीजिए, बात कीजिए, तनाव दूर हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा। तो ये तनाव के 3 सूत्र है निवारण के। तनाव नहीं आने के, नहीं सहजता जीवन में रखोगे, तनाव आना नहीं है। यदि परिस्थितियों को स्वीकार करके अपने सद्गुणों को डिमोस्ट्रेट करोगे, आप सद्गुणों का प्रदर्शन करोगे, तो तनाव का निवारण होगा। और संवाद स्थापित करके रहिए। स्वयं की प्रसन्नता को महत्व दीजिए। आप प्रसन्न रहिए, यही महत्व है। जीवन में कुछ हो जाए भूल जाइए, आप देखिए आप प्रसन्न हो कि नहीं है। और प्रसन्नता का मतलब शास्त्र सम्मत कर्मों से। अपनी विशेषता एवं दुर्बलता का ध्यान रखिए। मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया इसलिए मैं तनाव रखूंगा। अरे मेरी दुर्बलता है, मैं इतनी विशेषता मेरे अंदर नहीं है। तो तनाव के कारण में ध्यान रखिए कि मेरी विशेषता क्या है, मेरी दुर्बलता क्या है। कृतज्ञता युक्त जीवन जिए। जो मिला है उसको धन्यवाद दीजिए। कृतज्ञता युक्त जीवन रखिए। हीनता मुक्त जीवन रखिए। छोटी छोटी बातों में हीनता मत लाइए। दूसरों से अपना कंपैरिजन मत कीजिए। और अंतिम बात कहूंगा, सुग्रीव और विभीषण से सीख लीजिए। सुग्रीव के जीवन में तनाव था, वह शांत हो गया, कुछ नहीं किया, परिस्थिति को स्वीकार किया कि भाई परिस्थिति यही है। वह आकर के ऋषिमुख पर्वत में आ गया, लेकिन क्या किया? प्रतीक्षा किया उसने। प्रतीक्षा किया, क्या किया? राम के आने का। विभीषण ने यही किया। उनको जब लंका से निकाल दिया जाता है, उनको निष्कासन हो जाता है लंका से, तो वो क्या करते हैं? दोनों है स्वीकार करते हैं परिस्थिति को और अपने जीवन में राम को लाते हैं। जैसे ही जीवन में राम को लाते हैं, उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, तनाव का निवारण हो जाता है। जो कुछ उनके जीवन में छूटा रहता है, जो खोया रहता है, वो सब कुछ पा लेते हैं। और राम को पाने का अर्थ है, राम का अर्थ है सत्य। जीवन में खोजिए, असत्य तो नहीं कारण है। मैं किसी असत्य को तो नहीं पकड़ लिया हूं जिसके कारण मेरे जीवन में तनाव है। असत्य से दूर जाइए। राम का अर्थ है सत्य, राम का अर्थ है साहस, राम का अर्थ है अनुशासन, राम का अर्थ है मर्यादा, राम का अर्थ है शुचिता, राम का अर्थ है परोपकार, राम का अर्थ है परमार्थ। देखिए ये दूर तो नहीं है आपके जीवन में। जिस दिन राम रूपी सत्य, राम रूपी साहस, राम रूपी अनुशासन, राम रूपी मर्यादा, शुचिता, परोपकार और परमार्थ को गले लगा लेंगे, तो आप भी सुग्रीव जैसे खोया हुआ राजपाट पा जाएंगे। आप भी एक छोटे से मंत्री जो सभा, रावण के सभा में थे विभीषण, वहां से बनकर के लंकेश हो जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपको।
तनाव से दूर रहिए। बहुत सहज है तनाव निवारण के कारण, और मैंने तो समय सीमा के रहते हुए 3 ही सूत्र दे पाए, और बहुत सारे सूत्र हैं उदाहरण सहित भरे पड़े हैं रामचरितमानस में। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। गुरु पूर्णिमा के दिन है तो अपने अपने गुरु के का आश्रय लीजिए, उनकी वंदना कीजिए। जिनके जीवन में गुरु तत्व नहीं है वो श्री रामचरितमानस को अपना गुरु मानिए, और जीवन में खुद तनाव से दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी तनाव मुक्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आयोजकों के प्रति करबद्ध कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझको चिंतन करने का अवसर दिया, और यह मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी व्यक्तिगत काम आने वाला है। मैं सदैव आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।